गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंजन मार्केट्स। आज का हमारा वेबिनार हिंदी में होगा। हमारा मंथ का फर्स्ट वेबिनार है ये। सो ये हिंदी में होगा। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ टू पोर्टफोलियोज, जहाँ पे हम देखेंगे कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो विद द टारगेट पोर्टफोलियो। यानी कि हम लोग कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का या कोई भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे विद द टारगेटेड पोर्टफोलियो जो आप अपने क्लाइंट को रेकमेंड करना चाहते हो। एंड देन हम देखेंगे एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज का, दोनों पोर्टफोलियो का, एंड ड्रॉ डाउन एनालिसिस टू पोर्टफोलियोज का। देन हम लोग देखेंगे कैसे आप जनरेट कर सकते हो एक एक्शनेबल प्रपोजल फॉर योर क्लाइंट। एंड फोर्थ हम ओपन हो जाएंगे फॉर Q&A, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। हम चलते हैं इंजन मार्केट्स की तरफ। और मैं इंजन मार्केट्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, आप जैसे ही लॉग इन करोगे इंजन मार्केट्स पे, सबसे पहले टैब आपको ये वाला दिखेगा जो है हमारा मार्केट सेक्शन। आज का हमारा एक केस स्टडी होगा कि आज स्पेसिफिकली क्लाइंट आपके पास आया है जो आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करता। उन्होंने आपको बोला है कि मुझे आप दो या तीन फंड रिकमेंड करो मेरे पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मैं 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा पोर्टफोलियो के अंदर। आप उनको दो पोर्टफोलियो, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर दो फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर आप उनको रेकमेंड करोगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको आप यहाँ पे ऑनबोर्ड करोगे। उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप लगेगा स्टेटमेंट एनालाइजर का। तो आप जैसे स्टेटमेंट एनालाइजर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप स्टेटमेंट एनालाइजर पे क्लिक करने के बाद आपको ये टैब ओपन होते हुए दिखेगा जहाँ पे आप अपने अ, कोई भी ई कैश फाइल, यानी NHDL CDSL कैम्स के साइड से जो आता है फाइल, जो मंथ ऑन मंथ एवरी क्लाइंट को रिसीव होता है, उसका आप फाइल यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इनपुट करना है वो स्पेसिफिक फाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ चूज फाइल, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, मुकेश करके क्लाइंट है, CDSL का उनका फाइल है मेरे पास, तो मैं उसको यहाँ पे ऑनबोर्ड करता हूँ। आप देखिए मुकेश CDSL ई कैश फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद मैं इसको जो पासवर्ड है वो दे देता हूँ। यूजली पैन नंबर रहता है पासवर्ड। आप पासवर्ड डालने के बाद चेक फाइल आप करोगे, उसके बाद आपको रिकग्नाइज फाइल टाइप यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे सिस्टम ने ये फाइल को रिकग्नाइज कर दिया है और ये बता रहा है CDSL का फाइल है ये। इसके बाद आप इसको लेबल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करके लेबल कर दे रहा हूँ। और प्रोस्पेक्ट के बाद मैं इसको प्रोसीड एंड सेव फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, तो लेस देन 30 सेकेंड्स में हमारा ये जो फाइल है वो यहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाएगा एज अ रो आइटम यहाँ पे। सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लेबल नाम प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट का नाम इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है, CDSL जो फाइल का टाइप है वो, अपलोड डेट क्या था, और फाइल का AUM, मतलब जो अभी आपने फाइल जो दिया है उसका AUM क्या है वो यहाँ पे आपको बता रहा है। तो एक बार आपने यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी सिस्टम में, उसके बाद हैज यू नो आप जा सकते हो इंजन मार्केट्स की तरफ। इंजन मार्केट्स की जाने के बाद आप पोर्टफोलियो सेक्शन में यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टैब है उस पर क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड अ न्यू पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड अ न्यू पोर्टफोलियो में आपको ऑप्शन मिलेगा लोड स्टेटमेंट एनालाइजर, यानी कि आपने जो फाइल स्टेटमेंट एनालाइजर को दिया आप यहाँ से उसको लोड करोगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐड बटन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो। और आप जैसे ही इस ऐड बटन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे हाँ उस ई कैश फाइल में से हमने जितने भी फंड्स थे, इवन स्टॉक्स, उसको भी हम यहाँ पे कैप्चर किए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इटर्नल लिमिटेड, जो कि पहले जोमेटो था, अभी वो इटर्नल बन गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो इनके पोर्टफोलियो में 0.10% का एलोकेशन आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। और ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उसका भी आप देख पा रहे हो 0.05% इनका एक्सपोजर आ रहा है पोर्टफोलियो के अंदर से। आप इनके पोर्टफोलियो को इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद मैं इस पोर्टफोलियो को सेव कर देता हूँ, मुकेश कुमार वासवानी। इनका नाम मैं आगे डाल देता हूँ प्रोस्पेक्ट करके पोर्टफोलियो के अंदर, प्रोस। और हैज यू नो अगर मैंने आपको जैसे केस स्टडी में बोला था, इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर आपको 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, दो फंड रेकमेंड करना है। तो एज यू नो यहाँ पे तो आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिख रहा है। तो परसेंटेज बेसिस पे अगर आपको चेंज करना है तो आपको मैनुअली बुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा और उसको रीस्केल करना पड़ेगा पूरे पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली। इसके लिए अगर आपको इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के ऊपर अमाउंट ऐड करना है, उसके लिए हम जाएंगे क्लाइंट सेक्शन में। तो मैं इस पर्टिकुलर पहले पोर्टफोलियो को मैं सेव कर देता हूँ सिस्टम में एज अ प्रोस्पेक्ट या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। इसके लिए मैं क्रिएट पे जैसे क्लिक करूंगा, ये हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे सेव हो जाएगा सिस्टम में।
और मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुकेश कुमार प्रोस्पेक्ट करके, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट लाइन का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसको मैंने पहले यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी मैं यही सेम फाइल ऐड करूंगा इन द मैनुअल डेटा, जो कि क्लाइंट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखता है। तो आप क्लाइंट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो, मैनुअल डेटा पे आपको यहाँ पे आएगा। मैनुअल डेटा पे आप क्लिक कीजिए, जैसे आपने पोर्टफोलियो सेक्शन में फाइल ऑनबोर्ड किए थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ऐड सिंगल क्लाइंट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड फ्रॉम स्टेटमेंट एनालाइजर, आप इस पे क्लिक कीजिए, वो सेम फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे आप ऐड बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपली। तो मैंने पहले से ही सेव करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुकेश कुमार, और ये पोर्टफोलियो मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही वो पोर्टफोलियो जो मैंने स्टेटमेंट एनालाइजर से ऐड किया था, वो यहाँ पे आप एज इट इज देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको मैनुअल डेटा में एक प्लस पॉइंट ये रहता है, यहाँ पे आपको यूनिट्स भी दिखता है और वैल्यू भी दिखता है। ये जो वैल्यू है ये हैज पर द करंट डेटा है, यानी कि आपके क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, और जो वैल्यू है हैज पर द लेटेस्ट प्राइस, जो क्लोजिंग लास्ट प्राइस था उसके बेसिस पे ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट एनालाइजर जो था उसमें आप फाइल का यूएम 32 लाख देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो आज के डेट पे प्राइस है वो है 24 लाख 78 लाख। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड ही डेटा दिखेगा हर बार आप कभी भी कोई पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑनबोर्ड करोगे तो। इसके बाद अगर आपको इसके ऊपर एनालिसिस रन करना है, तो आप यहाँ पे भी एनालिसिस रन कर पाओगे, बस आपको रन एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। जैसे कि हम देखना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन क्या क्या है इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये जो स्टार्ट और एंड डेट है आप इसको चेंज कर सकते हो एज पर योर विश, और इसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस उनके पोर्टफोलियो का दिखेगा। सो जैसे कि आज हम देखना चाहेंगे एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो का, तो आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन पे क्लिक कीजिए। एसेट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इक्विटी की तरफ इनका 79% तक का एक्सपोजर आ रहा है, और वहीं पे डेट की तरफ 7.72 का परसेंट का एक्सपोजर आ रहा है। तो आपको स्पेसिफिकली कोई भी एक बार पे क्लिक करना है, जैसे मैंने इक्विटी पे डेट पे क्लिक किया, तो आप देखोगे डेट रिलेटेड जो भी एक्सपोजर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो मैं इक्विटी की तरफ क्लिक करता हूँ, आप जैसे देख सकते हो इनके पोर्टफोलियो में एच का डायरेक्ट होल्डिंग तो है नहीं, तो ये एक्सपोजर लेकिन आ रहा है। आप जैसे देख सकते हो एच बैंक की तरफ, तो वो कौन कौन से फंड्स ला रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आई बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सभी फंड्स आपके इनके पोर्टफोलियो में है जो एक्सपोजर ला रहे हैं एच बैंक की तरफ से। सो जैसे कि एच DSP ELSS टैक्स सेवर फंड का पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन है 5.60%, और जो फंड का एलोकेशन है टुवर्ड्स एच वो आ रहा है 7.28%। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये फंड की तरफ आपके पोर्टफोलियो का एक्सपोजर जो एच बैंक की तरफ से आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो आप इनका टोटल करोगे तो आपको हैज इट इज पता चल जाएगा कि 5.34% इनके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर आ रहा है फ्रॉम एच बैंक, इन सभी ये इन सभी फंड्स को रिलेटेड। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा बैलेंस एडवांटेज का दो एंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको जो नेगेटिव है वो आपको बता रहा है शॉर्ट पोजीशन, और जो पॉजिटिव में है वो आपको लॉन्ग पोजीशन बता रहा है। तो आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि ग्रॉस कितना है इनके और नेट कितना है इनके पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स टुवर्ड्स एच बैंक। तो अगर आपको माइन्यूट से माइन्यूट डेटा देखना है आप स्क्रॉल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पीवीआर आइनॉक्स की तरफ, तो आप इस पे क्लिक करोगे और आप देखोगे ये फंड है जो स्पेसिफिकली पीवीआर की तरफ आपका एक्सपोजर ला रहा है। तो आप माइन्यूट से माइन्यूट डेटा देख सकते हो, इवन द डेट शॉर्ट्स कैश अदर्स के बेसिस पे भी आप चेकआउट कर पाओगे। अगर आपको डेट का फर्दर क्लासिफिकेशन जानना है, जैसे कि आप डेट पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब है। तो आपको डिटेल व्यू पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे डिटेल व्यू पे क्लिक कर सकते हो, डेट का फर्दर क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप रियल एस्टेट रिट्स का भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रिट्स की तरफ भी एक्सपोजर आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में। इसके बाद अगर आपको देखना है ये जो इक्विटी है 79% का, वो स्पेसिफिकली कौन कौन से कैपिटलाइजेशन के अंदर आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे जा सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन में हम आपको दो चीज दिखाते हैं, पोजीशन कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर। तो मैं पहले आपको पोजीशन कॉन्सेंट्रेशन बता देता हूँ, जैसे टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 होल्डिंग्स क्या है। जैसे आपको जानना है टॉप 3 और टॉप 5 क्या है, तो अगर आप ओवरव्यू में चले जाइए, मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है शो ऑल एक्सपोजर। आप अभी के लिए सिर्फ इक्विटी एक्सपोजर देख पा रहे हो, आप शो ऑल पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये टॉप 3 है जो कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 3 कॉन्सेंट्रेशन HDFC ICICI रिलायंस की तरफ से जो एक्सपोजर आ रहा है। ये टॉप 3 एज इट इज लिस्ट में टॉप 5, टॉप 10 एंड टॉप 20 आपका जाता है लिस्ट में एज इट इज।
उसके बाद अगर आपको इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर देखना है तो हमने यहाँ पे जो 79% हमने ओवरव्यू में देखा था, इसको बाइफरगेट कर दिया इन लार्ज मिड एंड स्मॉल के बेसिस पे। तो अदर देन इक्विटी जो भी यहाँ पे रहेगा वो स्पेसिफिकली अदर्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा। अगर आपको इक्विटी इक्विटी एक्सपोजर पूरा देखना है, जहाँ पे हमने 79% जो था उसको 100% कंसिडर कर दिया है, और उसके बाद उसका बाइफरगेशन हमने यहाँ पे आपको दिया है। जैसे लार्ज कैप की तरफ 64%, स्मॉल कैप की तरफ 21% एंड 13% टुवर्ड्स मिड कैप फंड। तो ये आपका सिर्फ ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर है। कंसंट्रेशन के बाद हम यही पोर्टफोलियो का देखेंगे इक्विटी सेक्टर्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप 10 सेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे इन बार बार ग्राफ में। और यहाँ पे आपको ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे राइट में आपको दिखेगा। तो अगर आप मैंने जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक किया ऑन पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आप देख सकते हो इसकी तरफ जो एलोकेशन है या एक्सपोजर आ रहा है वो आ रहा है 2.99%। तो ये सभी स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में जो ये इसकी तरफ एलोकेशन ला रहे हैं या एक्सपोजर ला रहे हैं टुवर्ड्स दिस सेक्टर। सो आप ये पर्टिकुलर किसी भी बार पे क्लिक कर सकते हो इसी तरीके से, और देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स है उस पर्टिकुलर सेक्टर के रिलेटेड उस पोर्टफोलियो के अंदर। इसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि ये सभी जो उनके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो पर्टिकुलरली कौन कौन से एसेट क्लासेस को या कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टैट्स टैब पे क्लिक कर सकते हो एज इट इज। सो आप जैसे ही स्टैट्स टैब पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 2 लेवल ड्रिल डाउन ऑफ द पोर्टफोलियो दिखेगा स्टैट्स टैब में स्पेसिफिकली। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि इक्विटी क्लास के अंदर से क्या क्या कैटेगरीज यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके रिलेटेड जो भी एंट्री है, यानी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ईएलएसएस कैटेगरी का एक फंड है जो कि डीएसपी है और फोकस की तरफ टाटा है। तो इसकी तरीके से आपको एक 2 लेवल ड्रिल डाउन पोर्टफोलियो का दिख जाता है। इवन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो स्टॉक्स है डायरेक्ट इक्विटीज, इसका हमने मार्केट कैप दे दिया, लार्ज कैप, और वो कौन कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पे बाइफर्केशन दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी ई कैश फाइल सिस्टम में ऐड करोगे तो आपको ये स्टैट्स टैब आपको आइडिया दे देता है कि कौन कौन से सेक्टर्स की तरफ से आपको एक्सपोजर आ रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। और वहीं पे आप एयूएम फंड्स जो भी है पोर्टफोलियो का उसका एयूएम, टीईआर, वोलेटिलिटी, वीओएल का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी जो कंपोनेंट्स है उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था सिंस इंसेप्शन। और शार्प भी आप देख सकते हो जो कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है इंडिविजुअल फंड्स का। और ये आप इवन द स्टॉक्स का भी देख सकते हो। और उसके बाद 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स रिटर्न, इवन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का रिटर्न एंड होल्डिंग्स। तो आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हो और स्पेसिफिकली देख सकते हो आप क्लाइंट के पोर्टफोलियो में फंड्स थे उनका परफॉर्मेंस कैसा था ओवरऑल टाइम पीरियड में। अगर आपको यही डेटा एक्सेल में भी डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर मैंने जैसे आपको बोला था इनके पोर्टफोलियो में हमें 2 या 3 फंड रेकमेंड करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे देख सकता हूँ कोई भी फ्लेक्सी कैप रिलेटेड फंड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड इनको रेकमेंड कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मेरे को इनके पोर्टफोलियो का थोड़ा वोलेटिलिटी कम करना है तो मैं एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रेकमेंड कर सकता हूँ। तो जिसमें मैं फ्लेक्सी कैप की तरफ 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करवाऊंगा, और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसकी तरफ मैं 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप एंड बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड कौन सा इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, सो उसके लिए हम जाएंगे फंड सेक्शन में। फंड सेक्शन में आप आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दोनों कैटेगरीज फिल्टर कैटेगरीज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देखोगे ये दोनों जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे लोड हो चुकी है डायरेक्टली। तो मैं अभी के लिए एंजन फंड स्कोर लूंगा, यानी कि एंजन फंड स्कोर विद इन द कैटेगरी हम स्कोर देते हैं। सो फ्लेक्सी कैप के अंदर सबसे बेस्ट फंड पराग पारिक है। उसके बाद ये जो स्कोर है हम डिराइव करते हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स रिटर्न प्लस वोलेटिलिटी के बेसिस पे। एंड इसकी बेसिस पे हम विद इन द कैटेगरी हम ये स्कोर देते हैं। तो पराग पारिक बेस्ट है इन फ्लेक्सी कैप, एंड इन लार्ज एंड मिड कैप हमारे पास आईसीआईसीआई। तो मैं ये दोनों फंड रेकमेंड करूंगा हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। उसके लिए आपको क्लाइंट के पोर्टफोलियो को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए हम जाएंगे वापस से क्लाइंट सेक्शन में। क्लाइंट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में वापस से आ जाइए। और पोर्टफोलियो सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक पेन दिखेगा जो कि बताएगा एडिट दिस पोर्टफोलियो। तो आप इस पर क्लिक कीजिए डायरेक्टली, और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में फंड रेकमेंड कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे मैं फंड डाल देता हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एंड सेकेंड, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ
आईसीआईसीआई, लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये दोनों फंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप देख सकते हो एज ऑफ 30 अप्रैल 2025 तक का डेटा है। तो इसके बेसिस पे ये अपलोड होगा। और यहाँ पे आप डाल सकते हो अमाउंट, जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ पराग पारिक में 3 लाख रुपीज। जैसे ही आप आउटसाइड द बॉक्स क्लिक करोगे आपको ये बता देगा आपको कितना यूनिट्स एक्चुअली में परचेस करना पड़ेगा उनके आपके क्लाइंट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आईसीआईसी की तरफ मैं 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं 2 लाख रुपीज डाल के आउटसाइड द बॉक्स क्लिक करता हूँ, आपको ये यूनिट्स ऑटोमेटिकली दे देगा हैज पर द करेंट वैल्यू। और इसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हो। तो डन पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे अपने जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो है उसका नाम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ये पोर्टफोलियो को हमने एडिट किया है, राइट। तो हम इसका पोर्टफोलियो का नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम हम डाल देते हैं टारगेट। और मैं इस पे अपडेट डिटेल पे क्लिक करके डन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे आप देखिए मुकेश कुमार टारगेट पोर्टफोलियो यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो पराग पारिक की तरफ हमारा अमाउंट अलोकेटेड 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज आईसीआईसी की तरफ यहाँ पे हमने अलोकेट किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो लेटेस्ट एयूएम है वो बढ़ चुका है, 29 लाख रुपीज अब ये हो चुका है। सो इसके बाद अगर आपको इसी पोर्टफोलियो को कंपेयर करना है जो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था विद द टू फंड रिकमेंडेड पोर्टफोलियो, तो आपको इस पोर्टफोलियो को मूव करना पड़ेगा टू द पोर्टफोलियो सेक्शन। इससे पहले मैंने जो पोर्टफोलियो ऐड किया था वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का पोर्टफोलियो था। अभी हमने जो रिकमेंडेड पोर्टफोलियो टारगेटेड पोर्टफोलियो उसको मैं मूव करूंगा फ्रॉम ईयर। तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी दिस क्लाइंट टू द पोर्टफोलियो सेक्शन, और आपका ये जो पोर्टफोलियो है वो हैज इट इज वहां पे मूव हो जाएगा। डन चेक इन पोर्टफोलियोज। सो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में चले जाइए। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप इन सभी जो फोल्डर्स है उसको कोलैप्स कर सकते हो डायरेक्टली ऑन फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और फ्रॉम क्लाइंट्स करके यहाँ पे टैब दिखेगा आपको मुकेश कुमार टारगेट। सेम पोर्टफोलियो यहाँ पे मूव हो गया हैज इट इज। जहाँ पे हमने देखा था एलोकेशन आपको मैनुअली चेंज करना पड़ता था, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली आपको रीस्केल करके दे दिया पूरे पोर्टफोलियो को। इसी तरीके से आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम दोनों पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे। तो पोर्टफोलियो कंपैरिजन के लिए आप ऊपर जा सकते हो कंपेयर टू पोर्टफोलियोज में यहाँ पे, और आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, पोर्टफोलियो वन पोर्टफोलियो टू। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो मैं यहाँ पे मुकेश कुमार प्रोस्पेक्ट जो हमारा उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो, और यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का डाल देते हैं टारगेटेड पोर्टफोलियो जो हमने बनाया था फ्रॉम मैनुअल डेटा। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर दे रहा हूँ। आप जैसे देख सकते हो हमारा जो स्टार्ट डेट है जो एनालिसिस है वो चालू हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो आप इसको ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो एज पर योर विश, लेकिन अभी के लिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। हम एक एनालिसिस ले रहे कि दोनों पोर्टफोलियो ने साथ में किस तरीके से काम किया था। तो आप देख सकते हो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो यानी कि जो टारगेटेड पोर्टफोलियो उसने पॉजिटिव 1.65% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। और शार्प रेशियो भी आप देख सकते हो पॉजिटिव 0.10 से बढ़ चुका है हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न और शार्प रेशियो। वहीं पे आप देख सकते हो कि जो लाइट ब्लू कलर है वो मुकेश कुमार का प्रोस्पेक्ट का है एंड ब्लैक हमारा टारगेटेड पोर्टफोलियो, और जो ग्राफ में से आपको पता चल रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ईयरली वाइज डिफरेंस देख सकते हो, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था वो 7.47 था और टारगेट का 8.83 था। ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंस आपको एवरी ईयर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप 2022 में कंपेयर करोगे तो आप देखो कि कंपैरेटिवली कम गिरा है हमारा जो टारगेटेड पोर्टफोलियो था, जहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो गिरा है ऑलमोस्ट -1.61%, और वहीं पे ये वाला जो पोर्टफोलियो है वो गिरा है -1.03%। कंपैरेटिवली कम गिरा है 2022 में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे एम टी डी वाई टी डी दिया है। एम टी डी इसलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज 1 तारीख को मार्केट बंद था। तो एज यू नो एम टी डी होता है मंथ के फर्स्ट डे से लेके टिल द लास्ट डेट यानी लेटेस्ट डेट तक। तो आप देख सकते हो इसके लिए यहाँ पे ये डैश है। और वाई टी डी जो होता है वो फर्स्ट जैन 2025 से लेके टिल टिल द लास्ट डेट। आप यहाँ पे उसका डिफरेंस देख सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है उस वो कंपेरेटिवली कम फॉल में है इन वाईटीडी। सो कंपेयर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, और इवन 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर्स डिफरेंस पॉजिटिव 2.39% आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एनुअल वोलेटिलिटी यानी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है वो 12.55% है, और वहीं पे जो हमने पोर्टफोलियो दिया है उसमें से स्लाइटली थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ गया है, लेकिन
0.27% वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद भी हमारा आप देख सकते हो डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.65% का यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों का आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, दोनों पोर्टफोलियो का डिफरेंस। इसके बाद हम इन दोनों पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन भी डिफरेंस देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो एसेट एलोकेशन में, आप एसेट एलोकेशन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बीच में एक थिन लाइन देख पा रहे हो जो दोनों पोर्टफोलियो को बाइफरगेट कर रही है साइड बाय साइड। और यहाँ पे आप एसेट एलोकेशन देख सकते हो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का 79.91% था, और वहीं पे जो हमने पोर्टफोलियो दिया है उसका 79.52% है। यानी ऑलमोस्ट 0.40 से हमारा जो एलोकेशन है टुवर्ड्स इक्विटी कम हो चुका है। और अगर आप टॉप इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर देखते हो, बैंक की तरफ आ रहा है 13.93% एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का, और जो हमने रेकमेंड किया है उसकी तरफ हमारा जो बैंक की तरफ सेक्टर एक्सपोजर है वो बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 1% से। और अगर आप नोटिस करोगे, आप देखोगे आईटी की तरफ हमारा जो आईटी की तरफ जो हमारा एलोकेशन है, एक्सपोजर है, वो कम हो चुका है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। हैज यू नो, क्योंकि हमारा इक्विटी एक्सपोजर ही ओवरऑल कम हो चुका है हमारे टारगेटेड पोर्टफोलियो में। सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ सेक्टर एज वेल एज मार्केट कैप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो पोर्टफोलियो दिया है वहाँ पे लार्ज कैप की तरफ थोड़ा एक्सपोजर बढ़ चुका है। अगर आपको ये इन दोनों पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो क्रेडिट रेटिंग भी चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसकी तरफ जो सॉवरेन है उसका 67.89% है, और वहीं पे जो हमने पोर्टफोलियो दिया है वहाँ पे 59% तक का ही एक्सपोजर आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 10% से हमारा एक्सपोजर कम हो गया है। लेकिन वहीं पे जो ट्रिपल ए इक्विवेलेंट है उसकी तरफ हमारा एक्सपोजर बढ़ चुका है, फ्रॉम 30%, 30.89% टू ऑलमोस्ट 40.36%। तो हमारा सोवरेन में से कम होके ट्रिपल ए की तरफ एक्सपोजर बढ़ चुका है। ये होता है हमारा एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज के बीच में, दोनों पोर्टफोलियोज के बीच में। अगर आपको देखना है इन दोनों पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन, तो आप यहाँ पे ड्रॉडाउन पे क्लिक कर सकते हो। और ड्रॉडाउन में क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने ग्राफ दे दिया दोनों पोर्टफोलियोज का। सो जो ग्रे है वो आपको बताता है डाउनवर्ड पीरियड, और व्हाइट आपको बताता है रिकवरी पीरियड। हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था वो -25% का जो लॉस है उसने 109 डेज में रिकवर किया है। वहीं जो हमने पोर्टफोलियो रेकमेंड किया है उसका जो लॉस हुआ था, वर्स्ट लॉस, वो -27% था, यानी कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से भी ज्यादा था। लेकिन उसने एक दिन भी कम लिया टू रिकवर। आप देख सकते हो जो हमने टारगेट पोर्टफोलियो दिया है वो ज्यादा गिरने के बावजूद भी अच्छा आपको रिकवरी दे रहा है। तो आप ये दोनों पोर्टफोलियो का कंपैरिजन इन ड्रॉडाउन में कर सकते हो। इवन ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो उसको आप जूम भी कर सकते हो, आपको क्लिक करके ड्रैग करना है और ये जूम भी होता है, हमारा हमारा प्लेटफॉर्म इसको जूम भी कर देगा। अगर आपको यही पोर्टफोलियो आपके क्लाइंट को एज अ रिकमेंडेशन भेजना है, जैसे कि आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि अगर आपने यही 5 लाख रुपए मेरे दोनों फंड में लगाने के अलावा आपने सिर्फ हैज इट इज आपके ही पोर्टफोलियो में हैज इट इज डाला रहता तो क्या होता। तो आप यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एंटर कैपिटल इन रुपीस। तो आप इनके पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वो यहाँ पे डालिए। तो हम अमाउंट देखने के लिए जो आप रेकमेंड कर रहे हो उसके लिए हम जाएंगे क्लाइंट सेक्शन में। आप देख सकते हो लेटेस्ट एयूएम क्या आ रहा है, 29.8 लाख रुपीज आ रहा है। तो मैं हैज इट इज ये अमाउंट यहाँ पे उनको डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ 29,78,000 मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ जिससे आपको इस अमाउंट के बेसिस पे एलोकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने जो एनालिसिस देखी थी प्लेटफॉर्म पे वो एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी, और यहाँ पे आपका को ब्रांडिंग आएगा और आपका नाम आएगा यहाँ पे। एंड इसका एनुअल डिफरेंस देख पा रहे हो, 1 ईयर 3 ईयर्स डिफरेंस। और आप जैसे ही स्क्रॉल नीचे साइड करोगे लास्ट में आपको जो आपने जो अमाउंट डाला था उसका बाइफर्केशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो पराग पारी की तरफ हमने 3 लाख रुपीज एंड आईसीआईसीआई की तरफ 2 लाख रुपीज इंक्लूड किया है। तो आप ये पूरा एलोकेशन या ये प्रपोजल आप अपने क्लाइंट को हैज इट इज भेज सकते हो। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। एंड हमारा जो सेशन है वो ओपन हो गया है फॉर Q&A।
Any questions, please let us know. Yeah, hi, am I audible? Yes, please go ahead. I have a question that in the beginning, you in Statement Analyzer, you have uploaded the Excel file, right? No, no, we No? uploaded the ECAS files, ECAS. consolidated account statement. Okay. So, from where we have to get these files? So these ECAS files, they usually come onto the mail ID of all these users, of all these customers on a month-end basis that way. CDSL and NSDL does send these files on a month-end basis to their mail IDs that way. So you can just ask your clients to share across those ECAS files with you, the original files with the PDF. Okay, done. Okay, thank you. Yeah, sure. Any more questions, please let us know. All right, Rohan, if there are no further questions, we can end it for today. So, thank you everyone for joining. And if you have any questions, any query, you can refer our YouTube videos, which is on the top here. You can just click on this YouTube icon and you can review our past webinars. We have 100 plus webinars recorded on this YouTube channel. As well as if you have any questions or any feedback you want to give, you can just click on this knowledge tab and you can have our support email ID, and we have also given our landline number. So if you have any query, you can call directly on this. Thank you everyone, and see you in the next webinar.